Good morning, student. Welcome to Sri G.M. Donda Primary School. Standard 2, Subject Hindi, Lesson number 10, ए और उसकी मात्रा वाले शब्द। ए से एड़ी, ए से एक, ए से एकता। बच्चों, हम कहानी सुनेंगे। सुनिए ना कहानी। चलो आज हम एक कहानी सुनते हैं। कबूतरों का एक बड़ा झुंड था। कबूतर का झुंड खुराक की शोध में उड़ रहा था। इसमें से एक कबूतर को जमीन पर चावल के दाने देखे। सब कबूतर चावल के दाने देखकर खुश हो गए और सब धीरे धीरे जमीन पर आए और चावल के दाने चुगने लगे। अब आगे क्या होता है बच्चों? आगे होता है कबूतर को पैर में जाल फंसी देखी। वो थोड़ा उड़ने जैसा करने लगा तो उड़ नहीं सका। तो सब कबूतर को पता चला कि हम जाल में फंस गए। परंतु कबूतर के राजा जो थे वो बहुत चालाक और समझदार था। वो जान चुका था कि शिकारी ने ऐसा जाल बिछाया है। उन्होंने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा सबको कि हम एक साथ उड़ चलेंगे। सब लोग अपनी चोंच में जाल को पकड़कर जब मैं बोलूं तब एक साथ उड़ जाएंगे हम। और एकता में बल है, यानी समूह। जब शिकारी वहाँ से यानी कि दूर से देखता था तो शिकारी को ऐसा लगे कि चलो अब शिकार हाथ में आ गया, सब कबूतर को मैं मार दूंगा। शिकारी जब धीरे धीरे जाल के पास आते हैं तब राजा सबको बोले कि हम एक साथ उड़ चलेंगे। और राजा का ऑर्डर होते ही सब लोग एक साथ उड़ने लगे। जब उड़ने लगे तब शिकारी देखते ही रह गया और शिकारी को पछतावा हुआ कि मैं इसको पकड़ नहीं सका। अब सब कबूतरों को जाल से तो मुक्त होना ही था। तब राजा ने सबको बताया कि मेरा एक भाईबंद है चूहा, वो पहाड़ के पास रहता है। तो चूहा के पास जाकर ये जाल को कुतवा देंगे। तब सब लोग पहाड़ के पास चूहे के घर जाते हैं। चूहे के घर जाते हैं और राजा ने सब सारी बातें चूहे को बता दी। चूहे एक एक करके जाल को कुतर देता है और सारे कबूतर जाल से मुक्त हो जाते हैं। सब खुशी खुशी वापस लौट चलते हैं अपने घर। जो कबूतर के राजा थे ना, वो राजा चूहे को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। समझ में आया बच्चों? एकता में बल है। ये ए से एकता, ए से एकादश। अब पढ़ो, लिखो और दोहराओ, यानी ए से शुरू होने वाले शब्द हम पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ बोलते जाइए। एक, एकता, एकता। एका एक, एका एक। एड, एड। एडी, एडी। एडिया, एडिया। समझ में आया ना बच्चों कैसे शब्द होते हैं? अब अंतर पहचानो। क्वेश्चन 1, ए को पहचानो और सही का निशान लगाओ।
इधर बच्चों ए को पहचान कर सही का निशान लगाना है। देखो बच्चों ये है ए, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद देखें जहाँ पर ए है वहाँ पर ही सही का निशान लगाना है। अब दूसरी लाइन में देखें, यहाँ पर है देखो बच्चों ए, तो इधर हम सही का निशान लगाएंगे। आया समझ में बच्चों? अब तीसरी लाइन में देखें, देखो बच्चों इधर ए है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब क्वेश्चन 2, शब्दों में ए को पहचानो और सही का निशान लगाओ, यानी ऐसे शुरू होने वाले शब्द पर टिक मार्क करना है। देखो बच्चों पहला लिखा है ए क, तो ऐसे शुरू होता है, इधर हम टिक मार्क करेंगे। अब आगे देखते हैं, जहाँ पर ए से शुरू होता है वही ही टिक करना है। हो बच्चों, देखो बच्चों इधर ए क ता, तो ए से शुरू होता है, इसलिए इधर हम टिक मार्क करेंगे। अब आगे देखें, तीसरी लाइन में देखें ए टा, तो इधर हम टिक मार्क करेंगे। आया समझ में बच्चों? अब ए और ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है वो हम सीखेंगे। देखो बच्चों ये है क पर ए की मात्रा। देखो बच्चों याद रखना, हमेशा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर ही लगाई जाती है और इसका उच्चारण होता है के। समझ में आया बच्चों? क पर ए की मात्रा लगाई जाए और इसका उच्चारण होता है के। उसी तरह ख पर ए की मात्रा लगाई जाए तो इसका उच्चारण होता है खे। अब आगे देखें, गे घे अंग खाली, चे छे जे जे क्य खाली, टे ठे टे ढे अणे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में ये रे ले वे शे शे से हे क्षे त्रे ग्ने श्रे। समझ में आया बच्चों कैसे उच्चारण होता है? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं ए उच्चारण वाले शब्द का प्रयोग कैसे होता है वो हम अब सीखें। देखो बच्चों इधर ये है स पर एक की मात्रा लगाए तो बना से, प्लस ब से ब। आया समझ में बच्चों? से ब। अब आगे देखें, क पर एक की मात्रा लगाई तो बना के, प्लस ल प्लस आ की मात्रा तो हुआ ला। दोनों को मिलाकर शब्द बोले के ला। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब आगे बोले, र पर एक ही मात्रा यानी रे प्लस ल, दोनों को मिलाकर शब्द बना रे ल। अब नेक्स्ट देखें, प पर एक ही मात्रा लगाए तो पे हुआ, प्लस ड, दोनों को मिलाकर शब्द बना पे ड। ख प्लस एक ही मात्रा, ख पर एक ही मात्रा यानी खे प्लस त, दोनों मिलाकर क्या बना शब्द? खे त। आया समझ में बच्चों? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं बे ल। अब
केले करेले के खेत। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं। रमेश के खेत में केले के पेड़ है। उसका एक सगा भाई सुरेश है। सुरेश के खेत में करेले की बेलें हैं। दोनों के खेत की मेड़ पर बेर के पेड़ हैं। हरे केले पकने पर पीले पीले हो जाते हैं। हरे हरे बेर भी पककर पीले हो जाते हैं। दोनों सगे भाई मेड़ पर खड़े हैं। वे सवेरे आते हैं और खेत में घूमते हैं। अब बच्चों मैं विस्तार करती हूँ। देखो बच्चों, रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। रमेश के खेत में केले के पेड़ है और सुरेश के खेत में करेले की बेलें हैं। दोनों का खेत पास पास में ही है। दोनों के खेत के बीच एक मिट्टी की ढेर है, इसको मेड़ कहते हैं। वहाँ पर कौन से पेड़ है? वहाँ पर बेर के पेड़ है। जब केले कच्चे होते हैं तो हरे रंग का होता है और बेर भी कच्चे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं। दोनों को पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। दोनों मीन्स केले और बेर दोनों को पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। दोनों भाई सवेरे सवेरे उठकर खेत में घूमने के लिए आते हैं। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? अब मैं आगे बोलती हूँ। वे केले करेले और बेर लेकर बाजार जाते हैं। वे बरेली के बाजार में उसे बेचते हैं। वे दोनों रेल से बरेली आते जाते हैं और इनमें बहुत मेल है। अब देखो बच्चों, दोनों के खेत में, एक के खेत में क्या है? केले। रमेश के खेत में केले के पेड़ हैं और सुरेश के खेत में करेले की बेलें हैं। और दोनों के खेत में जो बीच में मेड़ है वहाँ पर बेर है। करेले, बेर और केले तीनों को बेचने के लिए बरेली के बाजार जाते हैं। ये लोग गांव में हैं। जब बरेली जाते हैं तो किस में बैठकर जाते हैं? रेल में यानी ट्रेन में जाते हैं। और दोनों में मेल है। मेल यानी दोनों में एकदम पक्की मित्रता है। भाई है पर भाईबंद जैसा लग रहा है। दोनों में बहुत सारा मेल है। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखें अभ्यास। क्वेश्चन 1, पहचानो तथा चित्रों के नाम लिखो और वाक्य पूरा करो। पहला है क। हरे हरे, देखो बच्चों ये है केले के चित्र, तो ब्लैंक में हम लिखेंगे केले। केले कच्चे होते हैं। अब नेक्स्ट दिखे पीले पीले, ये किसका चित्र है? ये है बेर का चित्र, तो इधर हम लिखेंगे बेर। मीठे होते हैं। अब पूरा सेंटेंस पढ़ूं। पीले पीले बेर मीठे होते हैं। आया समझ में बच्चों? अब नेक्स्ट देखें, ये करेले का चित्र है, तो इधर हम लिखेंगे करेले। करेले की सब्जी बनती है। आप भी मेरे साथ देखते जाना हो बच्चों। अब आगे बेर के पेड़, ये खेत का चित्र है, तो इधर हम लिखेंगे खेत की मेड़ पर है। पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए। बेर के पेड़ खेत की मेड़ पर है। अब आगे देखें, वे, ये किसका चित्र है? रेल का, तो इधर हम लिखेंगे रेल से बरेली जाते हैं। पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए। वे रेल से बरेली जाते हैं। आया समझ में बच्चों? अब आगे देखें, एक शब्द में उत्तर दो। पहला है रमेश के खेत में कौन से पेड़ है? बताओ बच्चों, इसका आंसर दो। रमेश के खेत में कौन से पेड़ है?
केले के। तो आंसर में लिखेंगे केले के। समझ में आया बच्चों? अब दूसरा है, रमेश का सगा भाई कौन है? कौन है रमेश का सगा भाई? वेरी गुड, रमेश का सगा भाई सुरेश है। आया समझ में बच्चों? अब तीसरा है, सुरेश के खेत में क्या है? देखो बच्चों, बताओ सुरेश के खेत में क्या है? बताओ बच्चों। करेले की बेलें। तो सुरेश के खेत में करेले की बेलें है। अब आगे देखें, खेड़ की मेड़ पर क्या है? तो खेड़ की मेड़ पर बेर के पेड़ है। तो इधर हम लिखेंगे बेर के पेड़। आया समझ में बच्चों? अब आगे देखें, वे बाजार जाकर क्या बेचते हैं? सुरेश और रमेश जब बाजार जाते हैं बरेली के, तो वहाँ पर वो क्या बेचते हैं? वहाँ पर वह केले, करेले और बेर बेचते हैं। तो इधर हम लिखेंगे केले, करेले और बेर। अब आगे देखें, वे दोनों बरेली कैसे आते जाते थे? क्योंकि वो तो गांव में रहते थे। बरेली जाने और आने कौन से साधन में जाते थे? तो वो लोग रेल से जाते आते थे। आया समझ में बच्चों? अब आगे देखें, पढ़ो और समझो। एक और अनेक यानी एक वचन और बहुवचन, यह बच्चों वचन बदलिए हैं। देखो बच्चों, ये है केला और इधर केले। एक केला होता है तो हम बोलते हैं केला। एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 2 से भी अधिक जब केला होता है तो इसको हम केले बोलते हैं। आया समझ में बच्चों? अब करेला यानी एक करेला है। एक से ज़्यादा करेला होता है यानी 2, 3, 4 बहुत सारे, तो इसको हम बोलते हैं करेले। अब आगे लड़का, एक लड़का है। एक से ज़्यादा लड़का होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लड़के, यानी एक वचन और बहुवचन है। आया समझ में बच्चों? अब आगे देखें, अपनी अध्यापिका से इन शब्दों को सुनो और अंतर समझो। देखो बच्चों, मैं पहले ये पूरा एक बार रीड करती हूँ। जल, जेल, तल, तेल, मल, मैन, कला, केला, चला, चेला, मला, मैन। देखो बच्चों, इधर है ज और इधर है ज पर एक ही मात्रा। तो देखो बच्चों, जब शब्द में ये पूरा जल है और इधर ज पर एक ही मात्रा, सिर्फ एक ही मात्रा लगाए तो पूरा शब्द चेंज हो जाता है और इसका अर्थ भी अलग हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम पिक्चर के रूप में देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये है जल, जल यानी वाटर, पानी, और ये है जेल, जेल यानी कि जो गुनाह करते हैं वो कैदी का स्थान, जहाँ पर कैदी रखा जाता है। जिसने भी गुनाह किया होता है इसको जेल में रखा जाता है। ये है जेल। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखें, ये है तल और ये है तेल यानी कि ऑयल। अब आगे देखें, मल, मल यानी कि जो शरीर में मैल होते हैं ना, गुजराती में मैल बोलते हैं, वही मल। और ये मैल यानी मिलजुल कर रहना। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखते हैं, कला, कला यानी कि स्किल। हर एक व्यक्ति में एक ना एक स्किल होते ही हैं। सबको अलग अलग स्किल होता है। देखो बच्चों, ये वेस्ट में से बेस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सब है। देखो बच्चों, इधर ये पेंटिंग है। सब में अलग अलग स्किल होती है। कोई ड्राइंग में निपुण होता है, कोई लिखने में निपुण होता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में निपुण होता है। सब में अलग अलग स्किल होती है। ये है कला। समझ में आया बच्चों? और ये है केला यानी फ्रूट है, बनाना, जो इंग्लिश में हम बनाना बोलते हैं ना, वही।
अब आगे देखें, ये है चला, चला यानी कि चलना, और ये है चेला, च पर एक ही मात्रा लगाई तो शब्द तुरंत चेंज हो जाता है, चेला, चेला यानी कि शिष्य। आया समझ में बच्चों? वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखें, मला, मला यानी कि खराब, और ये मेला, आप लोग मेले में जाते हो नहीं, ये है मेला। अब आगे देखें, मेले में नेवले, ये गीत है बच्चों। पेड़ के छेद में रहते थे 2 जोड़े में 4 नेवले। देखो बच्चे, यह क्या कहते हैं? पेड़ के छेद में 4 नेवले रहते थे, दोनों 2-2 जोड़े में, यानी 4 नेवले रहते थे। चले देखने मेले नेवले, खरीदे एक ने 2-2 केले। अब वो लोग मेले में गए, चारों लोग मेले में गए, और वहाँ पर मेले में क्या इन्होंने देखे? मेले में वो मैरी गो राउंड देखे, सब मेले में अलग अलग दुकानें थी, सब थे। तो इन दुकानों में से कई आइसक्रीम की दुकान, रमकड़े की दुकान यानी खिलौने की दुकान, फिर फ्रूट के दुकान, सब अलग अलग दुकानें थी। तो इसमें से इन्होंने एक केले के शॉप में जाकर एक ने 2-2 केले खरीदे, यानी कितने केले हुए? 4 लोग थे, तो चारों ने 2-2 केले खरीदे, तो कितने केले हुए? 8। आया समझ में बच्चों? अब आगे देखें, झूले पर चढ़ के वे झूले, खेल निशाने के वे खेले। झूले भी वो चारों ने बहुत झूले, झूले पर बैठकर झूलने ही लगे, बहुत मज़ा किए। और खेल निशाने वाली गेम जो होती है ना, वो भी खेले। केक खरीदे, पेड़े खरीदे, सांपों वाले खिलौने खरीदे। क्या क्या खरीदे? केक भी खरीदे, और पेड़े जो मीठे मीठे होते हैं ना, वो भी खरीदे। और सांपों वाला खिलौने में क्या लिया? सांप लिए। फिर आगे देखते, फिर खाए वे जमकर बेर। फिर बेर तो इतने सारे खाए कि पेट में समाई न पाए, पेट एकदम फूल हो गए, इतने सारे बेर खाए। तन गए फूल के, हो गए शेर। जैसे शेर बन जाए ना, उसी तरह इन्होंने इतने सारे बेर खाए। घर आने में हो गई देर, लिए सांप 2 उनके घेर। अब क्या हुआ? शाम हो चुकी, घर वापस लौटने बहुत देर हो गई। तो जब आते थे तो रास्ते में 2 सांप ने इनके रास्ते रोके और इनको घेर लिया। आया समझ में बच्चों? अब आगे देखें, बिंदुओं पर पेंसिल चलाकर चित्र और बनाओ और रंग भरो। देखो बच्चों, इधर लिखा है कौन सा कलर आपको यूज़ करना है। जहाँ पर फर्स्ट लिखा है 1, वहाँ पर आपको हरा कलर करना है, हरा यानी ग्रीन कलर। जहाँ पर 2 लिखा है, वहाँ पर आपको लाल कलर करना है। जहाँ पर 3 लिखा है, वहाँ पर आपको पीला कलर करना है। और जहाँ पर 4 नंबर दिया है, वहाँ पर नीला कलर करना है। तो आप सब लोग करोगे ना बच्चों? ड्राइंग एकदम अच्छी तरह से ध्यान से कलर करना है। थैंक यू स्टूडेंट।